Hello, myself Yogeshwar, Faculty of Applied Science Department. Welcome to our YouTube channel RPIIT Academics. If you like the content, please subscribe the channel. स्टूडेंट्स, हम जो प्रोड्यूसरी चल रहा था उसमें नेक्स्ट आपको आता है हमारा फैक्टर्स अफेक्टिंग एटॉमिक ऑर्बिटल एनर्जी। एटॉमिक ऑर्बिटल एनर्जी को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। फर्स्ट आता है न्यूक्लियर चार्ज, जिसको हम जेड फैक्टर में भी जानते हैं। तो ये क्या कहते हैं, देखो, हायर न्यूक्लियर चार्ज लोअर्स ऑर्बिटल एनर्जी। जितना ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा उतनी ऑर्बिटल एनर्जी और जितना ऑर्बिटल एनर्जी कम होगी। बाय इंक्रीजिंग स्टेबलाइज द सिस्टम, पूरे सिस्टम को क्या करेगा, स्टेबलाइज करेगा। यानी कि हमारे पास न्यूक्लियर में चार्ज ज़्यादा होना चाहिए, ऑर्बिटल की एनर्जी कम होनी चाहिए पूरे ओवरऑल, जिससे सिस्टम स्टेबलाइज हो जाएगा। ये कैसे हो सकता है, हम न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्शन को बढ़ा के, क्योंकि न्यूक्लियस ही क्या काम क्या है, न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज होता है, वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखेगा, तो स्टेबिलिटी ज़्यादा रहेगी। द ग्रेटर इंटरेक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स हायर जेड इफेक्टिव, तो जेड इफेक्टिव ज़्यादा होगा। जेड इफेक्टिव क्या होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज, यानी कि हमारे जो आउटर इलेक्ट्रॉन्स है वो कितना न्यूक्लियस का चार्ज अफेक्ट करते हैं अपने ऊपर, उसका अब हम आगे डिस्कस करेंगे कैसे होता है। द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, रिपल्शन कैसे होगी, शील्डिंग, क्योंकि जब देखो इलेक्ट्रॉन शील्डिंग डिक्रीजेज द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इलेक्ट्रॉन की जो शील्डिंग होती है वो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को डिक्रीज कर रही है। सबसे पहले हम ये देखते हैं जेड इफेक्टिव वर्क कैसे कर रहे हैं। देखो, ये हमारा न्यूक्लियस है सेंटर में, ये आउटर इलेक्ट्रॉन है। अब न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को अपनी तरफ खींचेंगे तो क्या होगा, इनके पीछे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनेगी। अब इस इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग से अपनी तरफ खींचेगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा, हमारा एटम स्टेबल होगा। जैसे कि अब ये क्या है, H1 का इलेक्ट्रॉन दिखा रखा है इन्होंने बना, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है बाहर, उसकी एनर्जी है 1311। अब वहीं अगर हम किसका ले लें, हीलियम का ले लें, हीलियम में एक इलेक्ट्रॉन दिखा रखा है हीलियम पॉजिटिव का, और यहाँ न्यूक्लियस पे चार्ज है 2 पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन पे 1 है। तो अब ये इसके ऊपर फोर्स कितना लग रहा है, 5250, तो ये ज़्यादा स्टेबल माना जाएगा क्योंकि इसकी एनर्जी ज़्यादा है। अब एक तो है 2 पॉजिटिव चार्ज मिलकर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है और एक सिंगल आपस में खींच रहा है, तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। अब ज़रूरी थोड़ी ना है कि सिर्फ ये इलेक्ट्रॉन, ये प्रोटॉन है और ये इलेक्ट्रॉन है, इन दोनों के बीच में कोई और इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होगा, प्रेजेंट हो सकता है। अब हम हायर ऑर्बिटल्स की तरफ जाते हैं तो सेम सेल में भी इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और इससे बीच में किसी और सेल में भी आ सकते हैं, तो उससे क्या होगा। अब देखो, अब ये मान लो ये 2 पॉजिटिव है, हीलियम का है, हीलियम इसको भी इस वाले इलेक्ट्रॉन को भी अपनी तरफ खींचेगा, इसको भी खींचेगा। ये दोनों तो चलो पॉजिटिव चार्ज के साथ अट्रैक्ट होंगे, लेकिन दोनों ये नेगेटिव एक दूसरे को कैसे करेंगे, रिपेल भी तो करेंगे, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, तो ये क्या होगा, इनके बीच में रिपल्शन होगी, तो कुछ ना कुछ एनर्जी इधर लॉस हो जाएगी। अब यही काम अगर हम एक और सेल बढ़ा दें, लिथियम के केस में देखें, ये दोनों तो आपस में रिपेल कर रहे हैं, एक आउटर इलेक्ट्रॉन है, ये देखो ये आउटर है, इसको न्यूक्लियस तो खींच रहा है अपनी तरफ, लेकिन ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। तो इस इलेक्ट्रॉन को इसके कंपैरिजन में जो ये हमारा हीलियम पॉजिटिव का था, जितना चार्ज फोर्स ये बाहर वाला इलेक्ट्रॉन इसमें ये अपने ऊपर ऑक्यूपाई फील कर रहा था, उतना इसमें फील नहीं कर पाता लिथियम में। तो ये इसी को कहते हैं हम जेड इफेक्टिव, कि जो भी हमारा न्यूक्लियस है उसकी जो एक्चुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आउटर इलेक्ट्रॉन पे लगती है वो हमारे जेड इफेक्टिव की टर्म में आती है। ये कैसे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि बीच वाले जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्या करेंगे, कुछ ना कुछ रिपल्शन क्रिएट करेंगे और रिपल्शन से फोर्स आउटर पे कम हो जाएगी। जब भी कहते हैं हम जितना साइज़ बढ़ता जाता है हमारा एटम का, उतना ही जो हमारा आउटर इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स है वो वीक होता जाता है। तो इस चीज़ के लिए हमें जो ये बीच वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको हम टर्म देते हैं शील्डिंग। मतलब ये क्या कर रहे हैं, शील्ड कर रहे हैं हमारे इनर इलेक्ट्रॉन्स को, आउटर इलेक्ट्रॉन्स को फ्रॉम द न्यूक्लियस, बचा के रखते हैं। ठीक है, तो हमने क्या करा, जेड इफेक्टिव समझा क्या होता है और शील्डिंग क्या होती है। जेड इफेक्टिव की हमारा आउटर इलेक्ट्रॉन पे कितना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लग रहा है, और शील्डिंग है कि जो बीच के इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या कर रहे हैं, आउटर इलेक्ट्रॉन को शील्ड कर रहे हैं फ्रॉम द न्यूक्लियस।